वर्षी पे बुला लेते हैं, अपने चौराहे पे बुलाया था, इसको माला वाला पहनाई थी। फिर रामलीला मैदान में बुलाया था कब अम्बुलांस वालों को, फिर ऑटो के 200 रुपये किराया कहा कि वहाँ दे देंगे, और कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही बुला लिया, कुछ किया भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे, न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और आज उसकी बरसी मना रहा है पूरा देश। खासकर जयपुर रैलियां निकाली जा रही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। लेकिन कल भी हमने हनुमान जी मंदिर में जो के पुजारी थे गिरधर जी महाराज जी, उनके मुख से सुना था कि खाली रैलियां और जो भी प्रदर्शन है या बरसी मनाई जाती है हर साल, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आखिरकार पीड़ितों की सुध कौन लेगा। आज 16 साल हो चुके हैं, 2008 और 2024 में हम भी हर साल बस कवरेज करने आ जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि वास्तव में जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ क्या बीतती है। ऐसे ही हम मानसरोवर में 50/132 में बैठे हैं और हमारे साथ हैं पीड़ित की माँ और पीड़ित महेश, जो आप देख रहे हैं। ये उस समय आराम से हंसता खेलता था, दुकान में काम करता था। छोटी चौपड़ पर, बड़ी चौपड़ पर इनकी दुकान थी, उसके यहाँ काम करता था, दौड़ भाग के काम करता था। लेकिन जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ उस दिन आप देखिए, इसी महेश ने जो वहाँ पे लोगों की लाशें थी, जो पीड़ित थे, जो घायल हुए थे, जो अफरा तफरी मची थी, उसमें इसने जहाँ तक हो सकी संभव अपनी मदद करी। लेकिन कुछ देर बाद छर्रे इसके भी लग गए और ये बेहोश हो गया। उसके बाद इसकी आँख खुली, वो भी हॉस्पिटल में। महेश, क्या हुआ था उस दिन, पता है कुछ? बम हाँ, ऐसी बातें। हाँ 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 हाँ। देखा आपने, ये वही महेश है जो 2008 में हंसता खेलता था, आराम से बोलता था, चलता था, फिरता था। अब लंगड़ाता है, छर्रे लगे हैं और अब इसे जो बोला भी नहीं जा रहा है कि उस घटना को बयां भी नहीं कर पा रहा है कि क्या हुआ था हादसा इसके साथ। उसकी मम्मी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? सौती देवी। हाँ मम्मी जी, आप कहाँ थी उस समय जब ये घटना घटी? मैं उस टाइम पे SMS ही होकर आई थी। अच्छा। कोई पड़ोस में एडमिट था, उसको देख के आई थी। तो उस टाइम पे मैं सीटेज बस में, हमारी सास आई हुई थी, तो मैं जल्दी आ रही। तो एक लेडीज़ ने कहा क्या मरना है क्या आपको, जो सीटेज बस में चलते चढ़ रहा है। और मुझे पता नहीं था कि बम ब्लास्ट हो गया। 7 बजे घर पे आ गई, मैं पानी वानी भर रही थी, बैठी रही। और फिर मुझे 9 बजे जाके इसके दुकान वाले का फ़ोन आया कि मैं इसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें बताया नहीं बम ब्लास्ट है, का एक्सीडेंट हो गया। मैं हैरान हो गई कि गाड़ी वाड़ी लेके नहीं गया तो एक्सीडेंट कैसे। फिर एकदम से बाहर निकले तो अल्लाह कह रहे बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। इतने में फिर सब भागा दौड़ी। अपने विशाल जी भी वहाँ थे अपने खजाने के रास्ते में, उनके तो घर से फ़ोन आ गए, कर गए भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे को पता ही नहीं था कुछ अपने। और फिर भागा दौड़ी है। आपने मेरे सासी आई थी, उनकी भौजाई रहती है यहाँ। फिर देखा आपने, ये इनकी माँ है। ये उस समय पड़ोस में कोई बीमार था, उसको देखने SMS में गई थी। इन्हें क्या मालूम था कि उसी अस्पताल में बम ब्लास्ट की वजह से इसका बेटा महेश, जो कि अब बोल नहीं पाता है, अच्छी तरह से चल नहीं पाता है, गनीमत है बस थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन माँ का सहारा जो उस समय बनना चाहिए था, माँ भी बूढ़ी है, माँ का सहारा नहीं बन पाया। ऐसा में तो फिर आप गई वहाँ पे फिर बाद में बुला के फिर हमारे सास का भतीजा आया, तो सब कर्फ्यू लग गया था, अपने सब बंद हो गए थे ऑटो वगैरह। फिर अपने सोनू के घर पे गए, वहाँ विशाल जी आए, फिर विशाल जी के साथ गए तो सब जगह रास्ते बंद हो रहे थे, कर्फ्यू लगे। तो उनकी गाड़ी से फिर SMS में गए, वहाँ तो मेरे आसावासी उड़ गए, सारा खून ही खून, अपने पब्लिक ऊपर नीचे भाग रही है। फिर पूछा भाई कहाँ ऊपर इमरजेंसी में गए तो इसके तो खून निकल रहा था, एक्सरे वगैरह हो रहे थे, हमको आने ही नहीं दिया। और फिर अपने 10-11 बजे इसको थिएटर में ले गए, ऑपरेशन वगैरह करके 2 बजे निकाले, किडनी निकाल ली अपने। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, इसके छर्रे निकाले अपने। अच्छा। तो देखिए एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी उस समय जब वो किसी और को देखने गई थी, जब थोड़ी देर बाद पता लगा कि जयपुर में आधे घंटे बाद बम ब्लास्ट हुआ और इसका बेटा खुद वहीं पे था और इसकी हालत ये थी कि इसकी किडनी निकाली गई इसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने, और इसके छर्रे निकाले गए, तब जाके थोड़ी बहुत अब ये सांस ले रहा है। लेकिन
वही चीज़ है कि इस दुनिया में अब आप समझ लीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने चारों आरोपी जो थे उनको बरी कर दिया है। उसके बाद अब क्या आगे क्या होगा? इतने सालों तक जो आपके साथ हुआ, आपके बेटे के साथ हुआ, घटित हुआ, तो इतने सालों में कोई मदद के लिए आगे आया? कोई भी नहीं आया आपने, कोई सरकार, कोई भी प्रतिनिधि, नहीं। कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं आया। कोई व्यवसायी, उस टाइम पे कोई ही आया समाज था। सेवी? कोई भी नहीं है। उस टाइम पे ही आया था जब बम ब्लास्ट हुआ था, बस। फिर कोई भी नहीं है। बस ये आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, चले जाते हैं साल साल में, बस। देखिए, ये व्यथा जायज़ भी है। मतलब आप बरसी में शामिल हो जाएंगे, प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे, रैलियों में शामिल हो जाएंगे, हनुमान जी मंदिर के दर्शन कराएंगे, लेकिन जो असल में जो पीड़ित थे उस समय, जैसे आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं ये महेश और उसकी माता जी, आज तक उस समय जो हाथों हाथ 2008 में जो हुआ, ठीक है, उस समय वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री थी, वो पहुंची थी अस्पताल में, जो भी हो सकता था उन्होंने उस समय किया। लेकिन उसके बाद से अभी तक हालात ये हैं कि इनके पास अभी तक कोई मदद के लिए नहीं आया है। अब हम तो यही अपील कर सकते हैं कि अगर आपको उचित लगे, जो वास्तव में जो घटना घटी है, तो इनके साथ आइए 50/132 महेश नगर, देखिए इनके हालात क्या हैं, खाने को पैसे नहीं है, मदद क्या करें। आपका कोई बेटा, बस ये महेश बेटा है, और एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, उसका भी अपना परिवार है, वो भी एक साधारण परिवार से ही है। तो कोई पेंशन वगैरह मिलती थी सरकार से? ये गहलोत वाली मिलती है 1000 रुपये। अच्छा, अभी किसके, आपके नाम है बेटे के नाम? मेरे नाम इसको अलग मिलती है, 1000 मिलती है। तो अभी आप बता रही थी कि वो अब तो 4 महीने से मिल ही नहीं रही, 3 महीने तो मिले ही नहीं। 1 महीने क्या थे, कभी 13 तारीख को दे रहे हैं, अगले महीने में 23 तारीख को दिए, और अनाज भी नहीं दे रहे, अगले महीने से गेहूँ भी नहीं मिल रहा है अपना। अब खाने के लिए अनाज जो सरकार की तरफ से, कोई भी सरकार हो उसकी तरफ से मुहैया कराया जाता है, कम से कम ऐसे लोगों को तो तरीके से सही ढंग से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए वीडियो को, जो नगर निगम है या जेडी है, हाउसिंग बोर्ड है, सरकारी योजनाओं के जो अफसर हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो लिस्ट में पहले नाम था और अब क्या हालात हैं उनके, वो भी सब कुर्सियों में ही अपनी कार्यप्रणाली को चलाते हैं। अब कोई, अभी देखिए, अब कोई भी नियम हो, 4 महीने से अभी पेंशन बंद है, पिछले महीने बता रही 23 को मिली है, उसका भी कोई नियम नहीं है कि कब बैंक में आएगी। पिछली बार 13 तारीख को आई, तो वो भी मात्र 1000 रुपये इस बेटे को मिलती है, और 1000 रुपये 2000 में आप जयपुर जैसे नगर में, क्या आप उम्मीद करते हैं कि गुजारा छोड़ चैन की नींद ले सकता है कोई आदमी? दाल रोटी तो बहुत, जो महंगाई है वो भी आपके सामने है। अब क्या मतलब चाहते क्या हो सरकार से कि भी कुछ, या किसी से भी जो समाज से भी आपके लिए आगे कोई आए? दुकान दिला दे हम, तो हम कम से माँ बेटे बैठ जाए, अपने अपना खाने पीने का खर्चा तो निकल जाए हमारा। देखिए, इनकी खुददारी देखिए, ये क्या कह रही हैं कि हमें को कोई काम दे दे। ठीक है कि बेटा तो अब काम करने लायक है नहीं, बस अपनी माँ के साथ है, वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। ये माँ भी कह रही है कि कोई डेयरी मिल जाए या कोई ऐसी दुकान मिल जाए जहाँ हम बैठ जाएं, तो कम से कम हमारे दाल रोटी का जुगाड़ तो हो जाए। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमेशा के लिए कि हम सिर्फ बरसियाँ, रैलियाँ, प्रदर्शन आदि सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो असल में जो मुद्दा है, जो पीड़ित हैं, ये एक परिवार है। ऐसे ही कई ऐसे परिवार हैं, 71 लोग उस समय मृत हुए थे और 185 करीब कम से कम घायल हुए थे। लेकिन अब जो हालात हैं, अभी तक यही चीज़ें सामने आई है कि एक परिवार हमने आपको दिखाया, बताया उसके बारे में, ऐसे कई परिवार होंगे जिनकी सुध अभी तक नहीं ली गई होगी। हाँ ठीक है, उस समय कुछ 1-2 समाज से भी आगे आए थे जो उनकी जानकारी में था, उन्होंने उनके बच्चों की शादी भी की थी, लेकिन वो 1-2 से काम नहीं चलने वाला। कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, और आज जो कारोबार था उसके बाद वो भी ठप हो चुका है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आइए, आपके ऊपर है कि अब आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं, और सरकारें भी आगे होके आगे इनके ऊपर कम से कम उनको ऐसे अफसरों को नियुक्त करना चाहिए जो इनके बारे में कम से कम एक सुध ले। बम ब्लास्ट की हर बार बरसी, आज भी बरसी है, इस बार ही बरसी बनी जाएगी, ये भी कहते हैं कि मीडिया वाले भी हर साल आते हैं, बस एक अपनी जो सूचना है वो प्रेषित कर देते हैं, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन असल मुद्दे पर कोई काम नहीं करता।